नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के संचार के बारे में। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 से संचार के दौरान अपनी राशि चेंज कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और राशि वो अपनी ही राशि से संचार कर रहे थे, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि से। और 16 जनवरी से मंगल ग्रह संचार करेंगे धनु राशि। धनु राशि के स्वामी जुपिटर बृहस्पति महाराज हैं, जो कि मंगल के मित्र हैं। और धनु राशि फायरी राशि है, अग्नि तत्व राशि है। और मंगल ग्रह भी अग्नि तत्व प्लैनेट है, यानी वो भी फायरी प्लैनेट है। अब मंगल ग्रह जो है ब्रह्मांड में उनको सेनापति का दर्जा दिया गया है, यानी कि वो बहुत प्रोग्रेसिव, इम्प्रेसिव और काफ़ी यानी कि कारक ग्रह है। सेनापति का मतलब बहुत कुछ होता है, यानी राजा के बाद सेनापति जो है सेना का कंट्रोल करता है। अतः मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंगल ग्रह भूमि पुत्र ग्रह है। नंबर 2, मंगल ग्रह की 2 राशियां हैं, मेष यानी एरीज और स्कॉर्पियो, जिससे वो अभी संचार कर रहे थे और अब वो धनु राशि में जा रहे हैं। और मूला नक्षत्र से संचार शुरू करेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है। धनु राशि में पहले से ही शुक्र ग्रह संचार कर रहे हैं रेट्रोग्रेड पोजीशन में। अतः इस संचार के काफ़ी फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। वर्ष के लिए भी, 2022 के लिए, सारी दुनिया के लिए और सभी जातकों के लिए भी, जो मैं बताना चाहता हूँ। यानी कि अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हैं, आपकी कुंडली में अच्छी जगह बैठे हैं, आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा में आ रहे हैं और उच्च के हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो इस संचार में अगर आपका संचार ठीक जगह से हो रहा है तो आपको फायदा होगा। अन्यथा मंगल ग्रह से फिर आपको नुकसान भी संभावित है, चाहे आप हैं, चाहे देश प्रदेश दुनिया। और आजकल इलेक्शनों का माहौल है, तो ऐसे टाइम में तो बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह जो है इस संचार के दौरान किन किन राशि के जातकों को फायदा कर रही है। मेन सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि मंगल ग्रह जहाँ से संचार कर रहे हैं वो अपने दुश्मनों पे हावी होंगे। और अगर आप सेना, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं तो आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं कंपटीशन वगैरह में भी। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि मंगल ग्रह मैरिज के भी कारक ग्रह हैं, और आप कुंडली में देखते हैं अगर मंगलिक होता है तो उससे जो है जातक क्रोधी भी होता है, लेकिन वो काम का नियमित और काम को पूर्ण करने वाला भी होता है। अतः यानी मंगल ग्रह का शादी से भी योग जोड़ा जाता है, तो इसमें कर्क राशि वालों को फायदा होगा। नंबर 2 बात, तुला राशि। तुला राशि के जो जातक हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा और उनकी भ्रमण में, यात्राओं में, यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप अगर इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं, इलेक्शन में जाने की सोच रहे हैं, टिकट की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप सर्विसेज में हैं तो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को भी इसमें काफ़ी फायदा होगा, प्रॉपर्टी में खास करके, दूसरा व्यापार में। और मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्लेनेट हैं, यानी कि आपके होटल के बिजनेस हैं, कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस हैं, कोई आपके यात्राओं से संबंधित बिजनेस हैं, और कोई आपके राजनीति से संबंधित बिजनेस हैं या राजनीति से संबंधित बातें हैं, तो आप उसमें
काफ़ी फायदा उठाएंगे। इसके बाद जो है मीन राशि, मीन राशि के जातकों को अपने प्रोफेशन से काफ़ी फायदा होगा, अपने व्यापार से काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी तरक्की पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप फायदा उठाएंगे। चलिए, ये तो बात रही कि जिन राशि के जातकों को फायदा होना है। अब जिन्होंने संभल के रहना है वो कौन है? नंबर 1 जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है राशि टॉरस, यानी वृषभ राशि के जातक जो है वो संभल कर रहें। ऐसे समय में कोई गलती ना करें। लिव इन रिलेशनशिप वगैरह आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं, प्यार मोहब्बत यानी ऐसे चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सोच कर रहें। शादी विवाह के मामले में सोच के चलें तो उतना ही फायदा होगा। व्यापार वगैरह में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहें। इसके बाद मकर राशि, ये भी जातक जो है, क्योंकि व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ का नुकसान और व्यर्थ का जो है झगड़े, शादी विवाह में रुकावटें, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा आपको कि जैसे कन्या राशि है उसके मंगल ग्रह ठीक ठीक नॉर्मल प्रभाव से फायदा करेंगे। और इसी तरह बुध की मिथुन राशि है, उसके लिए भी मंगल ग्रह अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है तो ऐसे में फ़ायदा करवा देंगे। लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक रहें क्योंकि शुक्र ग्रह साथ चल रहे हैं। तो शुक्र ग्रह का संचार मंगल के साथ, शुक्र ग्रह प्रेम का कारक ग्रह है, मंगल एग्रेसिव है, यानी कि वो आप थोड़ा सा संभल के रहेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह से मेष राशि है, उसके भाग्य स्थान से अगर मंगल ग्रह गुजर रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि भी करेंगे उनके कोई, क्योंकि उनकी अपनी राशि के जो कारक ग्रह भी हैं वो, तो उनको फायदा करेंगे। उसी तरह से वृश्चिक राशि उनकी अपनी है, उसको भी फायदा करेंगे धन भाव से, भूमि से, भवन से और इस तरह से प्रॉपर्टीज से भी। और इसके साथ साथ अगर आप जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप फायदा उठा सकते हैं अपना, कहाँ पे, अपने इमेज से आप फायदा उठा सकते हैं इलेक्शनों में। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि मंगल ग्रह जो कारक ग्रह हैं, यानी साहस के कारक ग्रह हैं, नियम के कारक ग्रह हैं, मिलिट्री पुलिस के कारक ग्रह हैं, और जितने भी अग्नि से संबंधित कार्य हैं उनके कारक ग्रह हैं, और आपके भूमि पुत्र हैं यानी व्यापार और प्रॉपर्टी डीलिंग के भी कारक ग्रह हैं। तो आप यहाँ उनका फायदा उठा सकते हैं अपनी कुंडली का मगर विश्लेषण करवा के। ऐसे ही मत कीजिएगा, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो ऐसे समय में पर्टिकुलर ध्यान भी रखें ताकि आप मंगल ग्रह के और भी ज़्यादा फायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मंगल ग्रह शादी विवाह के कारक ग्रह भी हैं, तो जिनकी शादी वगैरह नहीं हो रही है वो भी अपना फ़ायदा उठाएं और इनकी पूजा पाठ करें। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, सिंपल मंत्र है, एक माला डेली मंगलवार को जब लीजिए तो उसका फ़ायदा होगा। इसके बाद आप जो है जितना भी दान पुण्य करेंगे अपने हाथ से श्रद्धा से उतना ही फायदा होगा। और मंगल ग्रह के जो है गुरु हनुमान जी हैं, उनकी पूजा उपासना से भी मंगल ग्रह फायदा देते हैं। तो आप जितना फायदा उठाना चाहें उठा सकते हैं। इसके बाद देश दुनिया की बात करता हूँ मैं। देश दुनिया में जहाँ भी मैंने ये राशियाँ बताई हैं जिनको नुकसान वाली बात है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अग्नि तत्व प्लेनेट अग्नि कारक राशि में जा रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर उनकी राशि ठीक नहीं है, 8वें 12वें है जिन देशों की, वहाँ पे आप देखेंगे विस्फोटक जो है घटनाएं होंगी और इसके साथ साथ नुकसान भी होगा काफ़ी। और इसके साथ साथ वार के चांसेस, क्योंकि वार के देवता भी हैं मंगल ग्रह, वार के चांसेस भी बन सकते हैं। और ऐसे समय में थोड़ा सा जो है गलत आदतें भी नुकसान कर सकती हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे क्योंकि शुक्र साथ में है। तो ऐसे समय में गलत हरकतों से जितना बचा जाए उतना बचने की कोशिश करेंगे, वही बचेंगे। अन्यथा जिनका मंगल खराब है तो उनको नुकसान भी हो सकता है।
आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ और इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि मंगल ग्रह को मजबूत करें और अपना फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।